फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक बुद्धिमान राजा और 3 चालाक ठगों की, जिसमें रहस्य भी है और एक गहरा सबक भी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी और राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। राजा की बुद्धिमत्ता और उनके खजाने की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी राज्य से कुछ दूरी पर 3 ठग रहते थे। वे बहुत ही शातिर और लालची थे। उन्होंने राजा के खजाने के बारे में सुना और उसे लूटने की योजना बनाने लगे। वे जानते थे कि राजा को सीधे धोखा देना आसान नहीं होगा। तीनों ठगों ने मिलकर एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे राजा को किसी ऐसी चीज का लालच देंगे जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इससे वे राजा का विश्वास जीतेंगे और फिर अपना असली काम करेंगे। उन्होंने भेष बदला और राजा के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने खुद को दूर देश के महान कारीगर बताया। उन्होंने दावा किया कि वे एक ऐसा जादुई कपड़ा बना सकते हैं जिसे केवल सच्चे और बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। जो व्यक्ति बेईमान या मूर्ख होगा, उसे वह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई चाल है, लेकिन उन्होंने ठगों को बेनकाब करने का फैसला किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अद्भुत बात है। मैं तुम्हें यह जादुई कपड़ा बनाने का आदेश देता हूं। राजा ने उन्हें एक बड़ा कमरा दिया और ढेर सारा सोना चांदी और कीमती धागे दिए। ठग बहुत खुश हुए। उन्होंने दिखावा किया कि वे दिन रात काम कर रहे हैं। वे खाली करघे पर बुनाई का नाटक करते और जोर जोर से बातें करते। कई हफ्तों तक ठगों ने यही नाटक किया। वे राजा से और भी कीमती सामान मांगते रहे, यह कहकर कि जादुई कपड़े के लिए विशेष सामग्री चाहिए। राजा सब कुछ जानते हुए भी उन्हें देते रहे। दरबार में हर कोई इस जादुई कपड़े की चर्चा कर रहा था। एक दिन ठगों ने घोषणा की कि कपड़ा तैयार है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों को कपड़ा देखने भेजा। मंत्री कमरे में गए, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे डर गए कि अगर उन्होंने सच कहा तो उन्हें मूर्ख या बेईमान समझा जाएगा। मंत्रियों ने वापस आकर राजा से कहा, महाराज, यह कपड़ा तो अद्भुत है। ऐसा सुंदर कपड़ा हमने कभी नहीं देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर राजा खुद ठगों के कमरे में गए। उन्हें भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने भी प्रशंसा की। राजा ने घोषणा की कि वे अगले दिन एक भव्य जुलूस में यही जादुई कपड़ा पहनेंगे। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। लोग उत्सुक थे कि राजा कैसा दिखेगा। ठगों ने राजा को कपड़ा पहनाया और राजा ने भी ऐसा ही अभिनय किया जैसे उन्होंने कुछ पहना हो। जुलूस शुरू हुआ। राजा बिना कपड़ों के हाथी पर सवार थे, लेकिन सभी दरबारी और प्रजा के लोग वाह वाह कर रहे थे। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि राजा ने कुछ नहीं पहना है। सब डर रहे थे कि कहीं उन्हें मूर्ख न मान लिया जाए। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा चिल्लाया, देखो, राजा तो नंगे हैं। बच्चे की आवाज सुनकर पहले तो सब चौंक गए। फिर धीरे धीरे लोगों में फुसफुसाहट शुरू हुई। एक एक करके सबने सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। राजा ने बच्चे की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। उन्होंने तुरंत ठगों को पकड़ने का आदेश दिया। ठगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। राजा ने दरबार में ठगों को सबके सामने खड़ा किया। राजा ने कहा, तुमने सोचा कि तुम मेरी बुद्धिमत्ता को धोखा दे सकते हो। मैं जानता था कि तुम ठग हो, लेकिन मैं तुम्हें बेनकाब करने का सही समय और तरीका ढूंढ रहा था। राजा ने ठगों को उनके अपराध के लिए दंडित किया।
इस घटना से पूरे राज्य ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। हमें कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सच बोलने की हिम्मत रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। राजा ने अपनी प्रजा को सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, भले ही उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश की जाए।